हाय फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग क्यूए क्यूसी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ट्रायल मिक्सेस आर यूज्ड इन मिक्स डिजाइन। इसका आंसर होगा, ट्रायल मिक्सेस आर स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ द कंक्रीट मिक्स वेयर प्रॉपर्टीज आर टेस्ट इन लैब और ऑन साइट टू चेक वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज. Adjustments are made based on trial mix, slump test, cube test and other practical handling results. अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ डू यू डिजाइन कंक्रीट मिक्स फॉर हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग के लिए हम कंक्रीट मिक्स का डिजाइन किस प्रकार से करते हैं। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए क्यूए के लिए पूछा जाता है। इसका आंसर है, हाई स्ट्रेंथ एंड लो परमिएबिलिटी। कि हम डिज़ाइन जो करेंगे वो हाई स्ट्रेंथ के लिए करेंगे जिसकी परमिएबिलिटी लो होगी। कंट्रोल हीट ऑफ हाइड्रेशन कंट्रोल में रहना चाहिए। प्रॉपर स्लम्प फॉर वर्कबिलिटी, स्लम्प जो है एकदम प्रॉपर हो ताकि कंक्रीट वर्केबल हो। सूटेबल एडमिक्सचर फॉर फ्लोएबिलिटी। एडुकेट क्यूरिंग टू प्रिवेंट अर्ली एज क्रैकिंग। क्यूरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि हम हीट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल कर सकें, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें और हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स ना आए। ताकि लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड सुपर प्लास्टिसीजर आर कॉमनली यूज्ड। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में बिल्डिंग्स के लिए जो भी कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं उसमें का वाटर सीमेंट रेशियो हमेशा लो होता है और कॉमनली जो हम मिक्सचर यूज करते हैं वो सुपर प्लास्टिसीजर होता है। आज हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर ड्यूराबिलिटी इन कंक्रीट फॉर अग्रेसिव इन्वायरमेंट लाइक मैरीन स्ट्रक्चर। इसका आंसर होगा, यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो, इनकॉर्पोरेट कोरोजन रेजिस्टेंस एडमिक्सचर, यूजिंग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, प्रॉपर क्यूरिंग मेथड, डिजाइन कंक्रीट कवर डेप्थ एज पर स्ट्रक्चर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन मिक्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मिक्स। डिजाइन मिक्स और परफॉर्मेंस बेस्ड मिक्स में क्या अंतर है। इसका होगा, डिजाइन मिक्स के लिए डिजाइन मिक्स फोकस ऑन अचीविंग टारगेट स्ट्रेंथ थ्रू कैलकुलेटेड प्रोपोर्शन। डिजाइन मिक्स क्या करता है, वो हमेशा जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है, टारगेट स्ट्रेंथ होती है, उसी पे फोकस करता है। जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड मिक्स क्या होता है, फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लाइक वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी, सेटिंग टाइम एंड अंडर रियल वर्किंग कंडीशन एंड में एडजस्टमेंट थ्रू ट्रायल मिक्स एंड एडिटिव। जो परफॉर्मेंस बेस होता है वो क्या करता है, हमारे प्रत्येक हमारे जो भी टेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी, सेटिंग टाइम, इन सभी चीज़ों पे वो फोकस करके हम डिजाइन मिक्स तैयार करते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल टेम्परेचर अफेक्ट ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन में किस प्रकार से मिक्स को और क्यूरिंग को एडजस्ट करेंगे। इसका आंसर होगा, इन हॉट वेदर कंडीशन रिड्यूस वाटर कंटेंट यूजिंग रिटार्डिंग एडमिक्सचर और कवर क्यूरिंग एरियाज टू प्रिवेंट रैपिड इवेपोरेशन। हॉट वेदर कंडीशन में क्या होता है ना, इवेपोरेशन बहुत तगड़ा होता है, इसलिए वहाँ पे ना हम रिटार्डर यूज करते हैं, रिटार्डिंग एडमिक्सचर यूज करते हैं और उस एरिया को कवर करके रखते हैं। यह जहाँ पे क्यूरिंग करते हैं उस एरिया को कवर करके रखते हैं ताकि हमारा जो अर्ली इवेपोरेशन ना हो। ठीक है, बहुत जल्दी इवेपोरेशन ना हो। और इन कोल्ड वेदर कंडीशन यूज एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर, वार्म वाटर एंड टेम्पोररी हीटिंग मेथड। जहाँ मौसम ठंडा होता है वहाँ एक्सेलरेटर का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ सेट होने में समय लगता है। एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर क्या करता है, सेटिंग टाइम को थोड़ा सा
एक्सेलरेट कर देता है ताकि जो भी है सेटिंग हो जल्दी हो सके और हमें अर्ली स्ट्रेंथ मिल सके। मॉनिटर क्यूरिंग टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम थर्मल क्रैक। क्या होता है ना, कोल्ड वेदर में ना क्यूरिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो उसमें थर्मल क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।